हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ ऑप्टिक्स की एक और क्लास लेकर। आज का टॉपिक है ह्यूमन आई, मानव नेत्र। जैसा आपको पता है कि ह्यूमन आई, जब लाइट की बात अपन करते हैं तो बात ही वहाँ पर ये होती है कि भाई वो एनर्जी जो हमारी आंखों में सेंसेशन पैदा करे। तो आंख हमारा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट शरीर का, और ये ऑप्टिक्स के लिए तो वन एंड ओनली पार्ट जो काम का। तो ऑप्टिक्स के अंदर आंख कैसे काम करती है, या ऑप्टिक्स आंख के लिए क्या काम करती है। सेकंड बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिक्स आंख के लिए क्या काम करती है। अगर आंख में किसी भी तरीके की कमजोरी है तो एक चश्मा या लेंस आपको प्रोवाइड करा सकती है ऑप्टिक्स। तो कब कौन सा लेंस हमें चाहिए उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। हम इस बात को समझ सकें, इसके लिए हमें पहले आंख के बारे में समझना पड़ेगा। अगर हम आंख के बारे में समझना चाहते हैं तो आपको सामने बड़े बड़े डायग्राम्स को देखना होगा। आप जब सामने से किसी भी आंख को देखते हो तो आंख के अंदर जो ऊपर पलक, नीचे की पलक, उसके बीच के अंदर आपको आंख का एक वाइट पोर्शन दिखाई देता है। उस वाइट पोर्शन स्क्लेरा के बीच में आपको जो है एक कलरफुल पार्ट दिखाई देता है, जिसको आम भाषा में कॉर्निया बोल दिया जाता है। मगर कॉर्निया एक बड़ा पार्ट है, जो ये पूरा पार्ट कॉर्निया। यहाँ पर ये जो कलरफुल आपको यहाँ पर ब्लू कलर का जो पार्ट दिख रहा है, ये वास्तविकता में आइरिस है। हर आदमी में आइरिस का कलर अलग अलग होता है, तो ये आइरिस है। और इसके बीच में ये जो छेद है, ये प्यूपिल है, जिसकी सहायता से रोशनी अंदर जाकर के और जो है रोशनी बनती है और आदमी जो है देख पाता है। इस प्यूपिल की जो रेडियस है ये कम ज्यादा हो सकती है। ये कम ज्यादा जो है आंख अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेती है। लाइट ज्यादा जब होती है तो रेडियस कम होकर के छेद छोटा हो जाता है, ताकि लाइट कम अंदर एंटर कर सके। और जब लाइट कम होती है तो ये फैल जाती है, ताकि लाइट ज्यादा अमाउंट में अंदर कर सके। यही कारण होता है कि कहा जाता है कि कभी भी सूर्य ग्रहण जो होता है, सोलर एक्लिप्स, उसको नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। कारण जब चंद्रमा सामने आता है तो अंधेरा हुआ होता है, तो ये छेद ज्यादा खुल जाता है। अचानक से सूर्य हटेगा, चंद्रमा हटेगा, तो रोशनी सूरज की अचानक से आएगी, तो इसको छोटा होने का टाइम मिलेगा। उससे पहले लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट अंदर जाएगी, तो वो आंख के लिए हानिकारक होगी। नेक्स्ट, अगर अपन इसको साइड से देखें तो साइड से अगर आप देखोगे तो ये पूरा पार्ट आंख का कॉर्निया है। इसके अंदर जो है ये जो अपर सरफेस है, ये कॉर्निया की सरफेस है, और ये ट्रांसपेरेंट सरफेस है। ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करती है हमारी आंख के विजन के लिए। जो आंखों में डिफेक्ट पैदा होते हैं उनके दो कारण रीजनली होते हैं। एक तो इस लेंस का जो है डिसऑर्डर आना, और दूसरा इस कॉर्निया की शेप का डिसऑर्डर होना। दोनों ही टाइप के डिसऑर्डर हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, जो आंख का जो लेंस है, इस लेंस को दो मसल्स के बीच में रखा। ये जो दो मसल्स है, ये ऊपर और नीचे, एक्चुअली इसको चारों तरफ मसल्स ने पकड़ा हुआ है। वो एक ही मसल है चारों तरफ इस लेंस के, मगर फिलहाल डायग्राम में आपको ये दो जगह दिख रही है। इसको कहते हैं सीलियरी मसल, पश्चमाती पेशी। ये जो सीलियरी मसल है, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है आंख का। इस पूरे पार्ट में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, कारण ये इस लेंस को दबा करके या खींच करके जो है इस लेंस की फोकस दूरी को बदल सकती है। जब आप कोई नजदीक की चीज देखना चाहते हो तो ये इसको दबा देती है, तो दबा देने पर ये लेंस ऐसे गोल बटोर हो जाता है, इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। और जब आप कोई दूर की चीज देखना चाहते हो तो ये उसको रिलैक्स छोड़ देती है, जैसी शेप में था वैसी शेप में रह जाता है, तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो ये रिलैक्स्ड आई और ये स्ट्रेच्ड आई कहलाती है। ये दबा करके उसको स्ट्रेच करके बड़ाई बढ़ा देती है, रिलैक्स छोड़ देती है, तो अपनी नॉर्मल शेप में आ जाता है। तो ये रिलैक्स्ड आई और स्ट्रेच्ड आई,
रिलैक्स्ड आई और स्ट्रेच्ड आई बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में, वहां पर हमारे काम आएंगे, तो आप उनको जरूरी रूप से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, यहां से जब लाइट आंख में एंटर करेगी तो जो प्यूपिल है आइरिस का छेद, ये उसका अमाउंट कंट्रोल करके लेंस के अंदर लाइट को घुसने देगा। अगर आप देखोगे लेंस जो आंख के अंदर है उसके पहले प्यूपिल की रेडियस कुछ मिलीमीटर्स की है, तो बहुत कम लाइट इसमें घुसती है, तो बहुत कम अमाउंट लाइट का घुसता है। और ये जब लाइट घुसी तो लगभग 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर पीछे एक पर्दा है ये ब्लू कलर का, जिस पर वो लाइट अपनी इमेज फॉर्म करती है। ये रियल इमेज फॉर्म होती है, और ये जो ब्लू कलर का एक तरीके से स्क्रीन है जहाँ पर ये इमेज फॉर्म होगी, ये कहलाती है रेटिना। ये रेटिना जो है आंख का पर्दा, नॉर्मल भाषा में इसको कहा जाता है। तो रेटिना जो है आंख का पर्दा, यहाँ पर इमेज जब फॉर्म होती है तो इसके अंदर कुछ विशेष सेल्स हैं जिनमें उनकी शेप कुछ की बेलनाकार और कुछ की शंकुनुमा होती है। इनको कहा जाता है रॉड सेल्स और कोन सेल्स, छड़ और शंकुनुमा कोशिकाएं। जो रॉड सेल्स है वो लाइट की इंटेंसिटी नापती है, लाइट कम है कि ज्यादा है। ये जो है लाइट कम या ज्यादा का मापन आपको करके बताते हैं, जबकि ये लाइट की फ्रीक्वेंसी मतलब रंग का मापन करती है। अगर आप एक उदाहरण से समझें, आप मान लीजिए बढ़िया लाइट में है, बढ़िया अमाउंट ऑफ लाइट में अगर आप है तो आपको लाइट की इंटेंसिटी भी बढ़िया तरीके से फील होगी और कलर्स भी फील होगी। मगर अगर आप थोड़ा सा अंधेरे में निकलो, मान लो चांदनी रात में आप निकलो, तो आपको रंग उतना क्लियरली नहीं दिखाई देंगे जितना डे लाइट में या सन लाइट में या ट्यूब लाइट में दिख रहे थे, उतने बढ़िया कलर्स दिखाई नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि कोन सेल्स अंधेरे में या कम लाइट में काम नहीं करते, मगर रॉड सेल्स हमेशा काम करते हैं। तो ये काम करते हैं, तो ये कम लाइट में भी आपको दिख तो जाएगा कि आदमी ने शर्ट पहनी है, मगर शर्ट का एक्सेप्ट कलर कौन सा है, डार्क रेड है कि गाजरी रेड है या टमाटरी रेड है, ये पता नहीं चलेगा आपको। तो ये रॉड सेल्स हमेशा काम करते हैं, इंटेंसिटी को नापता है, मगर कोन सेल्स सिर्फ एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट में काम करते हैं, ये लाइट के अलग अलग कलर्स को पहचानते हैं। नेक्स्ट, जब यहाँ पर लाइट को इन्होंने रॉड सेल्स और कोन सेल्स ने पहचाना, तो ये यहाँ से ऑप्टिक नर्व जा रही है ब्रेन की तरफ, ये अपने सिग्नल्स उस ऑप्टिक नर्व को दे देते हैं और ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक ले जा करके उसको दिखा पाती है। जो इमेज बनती है वो यहाँ पर उल्टी बढ़ती है, ये ब्रेन को जब मैसेज आता है तो ब्रेन उसको अपने आप सीधा करके देखता है। आप कोई भी वस्तु देखोगे तो वो आपको उल्टी दिखाई देगी और ब्रेन उसको वापस सीधा करके देखेगा। जिस पॉइंट से रेटिना में से ऑप्टिक नर्व निकलती है उस पॉइंट को कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट। इस ब्लाइंड स्पॉट पर अगर लाइट आएगी तो वो आपको दिखाई नहीं देगी, उसके अलावा कहीं भी आएगी वो दिखाई देगी, पर्टिकुलर इस ब्लाइंड स्पॉट पर लाइट अगर आएगी तो वो आपको दिखाई नहीं देगी। मानव नेत्र बहुत ही खास विशेषताओं वाला, एक जो आंख है वो 135 डिग्री का एंगल देख सकती है, 135 डिग्री का। तो दोनों आंखें 135 का ये 135 का ये, तो 270 नहीं 180 डिग्री ही देख पाती है, 180 डिग्री। पहली आंख 135, दूसरी आंख भी 135। तो ये जो 45 का किनारे में है ये तो एक एक आंख को दिखेगा, मगर ये बीच का 90 डिग्री दोनों आंखें कॉमनली देखती है। तो दोनों आंखें कॉमनली देखती है तो हर चीज की दो इमेज दिमाग में फॉर्म होती है और उनको दिमाग मिला करके देखता है। यही कारण है कि जो बीच का 90 डिग्री का पोर्शन आपको दिखाई देगा ज्यादा अच्छे से क्लियर दिखाई देगा। दाएं बाएं वाला जो आपका 45 डिग्री का एरिया है ये आपको दिखाई तो देगा मगर इतना ज्यादा अच्छे से दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट, अगर हम आंख की बात करें तो आंख हमारे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती है शरीर के बैलेंस का भी। आप अगर इसको देखना चाहें तो आप फील कर सकते हैं, आप जो है अभी जो है एक पैर पर खड़े होकर के देखिए, आप इजीली खड़े हो जाएंगे। और आप अपनी दोनों आंखें बंद करके एक टांग पर थोड़ी देर खड़े होने का कोशिश कीजिए, 5-10 सेकंड, आपका बैलेंस बिगड़ने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आंख जो है
जो ब्रेन से कनेक्टेड है शरीर का बैलेंस बनाने के लिए। तो ये भी हमारे पास में शरीर का बैलेंस बनाने में भी आंख बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। आंख का फोकस आपको सेट नहीं करना पड़ता, जूम इन जूम आउट नहीं करना पड़ता, अपने आप दूर की या पास की चीज को देख लेती है, जिसके अंदर सीलियरी मसल रोल प्ले करती है। तो अब आंख कहां से कहां तक देख पाती है उसके बारे में कुछ बातें करते हैं। अगर मैं आंख की बात करूं तो आंख दूर तो इनफाइनाइट से भी अगर आ रही है लाइट तो उसको भी देख लेगी। अगर हेल्दी ह्यूमन आई है तो इट कैन व्यू अप टू इनफाइनाइट, वो अनंत तक देख सकती है। मगर नजदीक से नजदीक वो जहां देख सकती है वो है 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस। 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस तक ये क्लियर देख सकती है। 25 से आगे वाली डिस्टेंस को ये क्लियरली नहीं देख पाती, क्लियरली देख नहीं पाती, नहीं कह रहा हूं, क्लियरली नहीं देख पाती। तो देख तो पाएगी आप लोगों के साथ, मैंने देखा, मेरे को दिख रही थी, क्लियरली नहीं दिख पाएगा 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर दिखाई देगी। अगर ये 25 सेंटीमीटर से कम दिखाई दे रही है देन आपको हमारी तरह चश्मे की आवश्यकता है। तो ये आपके पास में था इसका कॉन्सेप्ट। जो 25 सेंटीमीटर का पॉइंट है वो कहलाता है एन, नियर पॉइंट, निकट बिंदु। आंख नजदीक से नजदीक जिस पॉइंट पे क्लियरली देख पाती है वो निकट बिंदु, नियर पॉइंट कहलाता है। ये दूरी आमतौर पर डी कहलाती है, डिस्टेंस ऑफ मिनिमम डिस्टिंक्ट व्यू। तो ये जो है न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि की परिसीमा डी। और जो इनफाइनाइट वाला पॉइंट है वो फार पॉइंट कहलाता है, दूर बिंदु कहलाता है। ये निकट बिंदु, वो दूर बिंदु। हम इस रेंज से इस रेंज के बीच में ही देख पाते हैं। अगर जैसा यहां से मैंने बताया था, लेंस से इसकी डिस्टेंस होती है 1.5 सेंटीमीटर। अगर आप इसको देख रहे हो तो ये डिस्टेंस आपकी u है और ये वाली डिस्टेंस आपकी v है। तो अगर आप इस टाइम इसकी फोकस दूरी निकालना चाहो इस फॉर्मूले से तो ये आएगी 1/2.5 प्लस का -25, क्योंकि u उस साइड में है तो माइनस का होगा। तो न्यूमेरिकल में जब वैल्यू रखते हैं तो चिन्ह सफेद रखा जाता है। अगर आप इस वैल्यू को देखोगे तो इट इज लघुत्तम आ जाएगा 25, यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा प्लस में, तो इट इज 11/25। तो आपका जो फोकस दूरी आएगी वो 25/11 सेंटीमीटर। अगर आप पावर निकालना चाहो, पावर होती है जब सेंटीमीटर में फोकस दूरी होती है तो फॉर्मूला होता है 100/f। तो 100/f अगर आप करोगे तो 100/11/20 25/11 करोगे तो इट इज 44 डायोप्टर। जब आंख नजदीक बिंदु पर देख रही होती है, निकट बिंदु पर देख रही होती है, तो उसकी लगभग एक स्वस्थ नेत्र के लिए उसकी लगभग फोकस दूरी होती है 25.11 सेंटीमीटर और उसकी पावर होती है 44। आप एक आदमी का चश्मा लगता है 2 डायोप्टर 3 डायोप्टर, आंख कितना देख सकती है 44। अब आप दूर से दूर देख रहे हो तो ये डिस्टेंस इनफाइनाइट जो आपकी है वो u है। तो इस फॉर्मूले में जब आप वैल्यू रखोगे तो इट इज 1/f इक्वल टू 1/2.5 प्लस का -1/-9। यानी माइनस इनफाइनाइट होगा, फर्क नहीं पड़ेगा, ये जीरो आ जाएगा। तो 1/f इज इक्वल टू 1/2.5 मींस f इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। और इसके बाद जब आप इसकी और कोई वैल्यू पर चलना चाहोगे, इट मींस पावर पर चलना चाहोगे, तो वो 100/f से 100/2.5 मींस 40 डायोप्टर हो जाएगी। जब आप दूर से दूर देख रही होती है, ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस तक देख रही होती है, तो आपके पास में उसकी फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर। ये अगर आप देखोगे तो ये समथिंग
2.3 सेंटीमीटर के लगभग है और वो 2.5 सेंटीमीटर। तो कितना फर्क आया स्ट्रेच और रिलैक्स डाई के अंदर? सिर्फ 2 मिलीमीटर का, 2 से 2.5 मिलीमीटर के बीच में सारा खेल है। आंख स्ट्रेच और रिलैक्स जब होती है तो 2 से 2.5 मिलीमीटर का फर्क आता है आंख की फोकस दूरी के अंदर। डायोप्टर के अंदर 4 डायोप्टर का फर्क आता है। आप अगर 40 डायोप्टर देखोगे तो 40 डायोप्टर एक बढ़िया से बढ़िया जो है लेंस की पावर नहीं होती है, जो आप कहीं पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो यूज करते हो कैमरा वैमरा, उनमें भी इतनी पावर के लेंस आमतौर पर नहीं होते। नेक्स्ट, अब समस्या शुरू होती है कि अगर आप इनको जो है नहीं देख पा रहे तब क्या होगा? अगर आप आंख में दोष की बात करें तो दोष जो है वो मुख्यतः 4 टाइप के हैं। इनमें से 2 बड़े फेमस हैं। पहला दोष ये है, आप जो एन देख रहे थे 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, वो आपको दिखना बंद हो गया। पहले आपको 25 सेंटीमीटर के बीच वाला इलाका नहीं दिखता था, अब आपको x सेंटीमीटर तक वाला इलाका क्लियर नहीं दिखता। और दूसरा ये कि पहले आपको f तक क्लियर दिखता था, अब आपको f' के आगे वाला पोर्शन क्लियर दिखाई नहीं देता। मीन्स अब ये वाला और ये वाला इलाका भी आपके लिए धुंधला हो गया। पहले यहां से आगे धुंधला था, ये वाला सही था पहले, अब ये खराब हो गया। इसको कहते हैं, है तो ये नजदीक की कहानी, मगर इसको कहते हैं दूरदृष्टि दोष, फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस। क्यों कहते हैं इसको? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो यहां से लाइट आती है इस जगह से, वो पहले एग्जैक्ट रेटिना पर जाकर के मिल जाती थी। अब क्या हो रहा है, एन से जो आने वाली लाइट है वो इस जगह पर ना मिलकर के इसके पीछे जाकर के मिलती है, इसलिए इसको कहते हैं फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस के कारण क्या हो सकते हैं? 2 कारण हो सकते हैं। पहला, इसकी फोकस दूरी बढ़ गई हो, ये ज्यादा डिस्टेंस पे इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और दूसरा कारण क्या हो सकता है, ये आंख जो है वो सिकुड़ गई हो, तो आंख सिकुड़ भी सकती है। ये आंख सिकुड़ने का कारण मोबाइल ज्यादा देखना, टीवी नजदीक से देखना, ज्यादा घंटों तक देखना, या कोई ऐसा काम करना जिससे आंखों को जोर ज्यादा पड़ता है, ऐसा कोई भी काम करने से ये दिक्कतें आ सकती है। एक और कारण भी हो सकता है, बाप के चश्मा लगा हुआ है तो बेटे के भी लग गया कम उम्र में, आनुवंशिक हेरिडिटी। तो इन्हीं भी कारणों से या तो आंख सिकुड़ गई या इसकी फोकस दूरी बदल गई। तो दोनों ही कारणों में ऐसा हो सकता है, इसलिए इसको कहा जाता है फार साइटेडनेस। इस फार साइटेडनेस का क्या इलाज है, उसकी बात अभी अपन करने वाले हैं। नेक्स्ट, ऐसा भी हो सकता था कि यहां से जो F से लाइट आ रही थी, वो जो F से आने वाली लाइट थी वो पहले यहां पर रेटिना पर एग्जैक्ट मिल जाती थी, मगर यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि ये पहले ही काट ले। ऐसा होना शॉर्ट साइटेडनेस कहलाता है तो इसमें F की जगह पर F' तक दिख रहा है, मतलब ये इलाका धुंधला हो गया तो दूर की चीजें साफ नहीं दिखाई देंगी, मगर इसको कहा जाता है नियर साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष। निकट क्यों? क्योंकि रेटिना से पहले इमेज बढ़ गई। इसका कारण क्या हो सकता है? इसकी फोकस दूरी इस बार कम हो गई होगी, तो इसने पहले ही मिला दिया, एक कारण। दूसरा कारण, आंख इस बार ऊपर नीचे से दबी होगी तो पीछे से फैल गई होगी। तीसरा और महत्वपूर्ण कारण इसके अंदर जो आता है वो आता है, ये जो कॉर्निया है इसकी शेप कर्व होगी, इसकी शेप में चेंज आ गया होगा। तो ये 3 कारणों से ये निकट दृष्टि दोष हो सकता है, जिसमें दूर की वस्तुएं क्लियर दिखाई नहीं देती। तो इनका इलाज क्या है? हमारे पास हम जो टॉपिक लेने वाले हैं, हमारा ये है कि हाइपरमेट्रोपिया, जिसको कहा जाता है दूरदृष्टि दोष, उसका इलाज क्या है, और निकट दृष्टि दोष जिसको कहा जाता है
मायोपिया, उसका इलाज क्या है, इनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो इनके बारे में अपन जो है बात करते हैं कि ये कैसे इनका इलाज होता है। तो आप हमारे यहाँ पर जो लिखोगे मुख्य बातें वो है डिफेक्ट्स ऑफ आई, नेत्र के दोष। पहला जो नेत्र का दोष आप लिखने वाले हो फोकी के अंदर, वो लिखने वाले हो लॉन्ग साइटेडनेस, हिंदी में दूरदृष्टि दोष, या हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी एक ही नाम है। तो हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, लिखो, इन दिस डिफेक्ट far point n is displaced to n dash। इस स्थिति में निकट बिंदु n डैश पर स्थानांतरित हो जाता है। ये हमारी ह्यूमन आई है। पहले आपको n पर दिखाई देता था जिसकी दूरी कितनी थी, 25 सेंटीमीटर। अब आपको कहाँ दिखाई देता है, n डैश पे दिखाई देता है जिसकी दूरी कितनी है, x सेंटीमीटर। तो इसका इलाज क्या है, इसका इलाज ये है कि आपको n से आगे वाली बात तो क्लियर दिखाई देती है, दिक्कत क्या है, यहाँ बीच वाली नहीं दिखती। अगर यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है तो आप इस वस्तु को देखना चाहते हो, तो इसका इलाज क्या है, इसका प्रतिबिंब इसके पीछे बढ़ जाएगा। अगर इसके पीछे बढ़ जाएगा तो आपको क्लियर दिखने लग जाएगी। मतलब लास्ट बात ये, n वाली जो वस्तु है वो n डैश पर दिखने लग जाए। मतलब हमारे लिए ये कौन है, अब ऑब्जेक्ट है, और ये कौन है, इमेज है। अगर यहाँ रखी वस्तु वहां दिखने लग जाए, यहाँ पे ऐसा लेंस लगाओ जिससे क्या हो, ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज की जगह पे चला जाए, इमेज वाली जगह पे तो आप अपने आप क्लियर देख ही लेती है। तो यहाँ पर जो है इलाज करने के लिए हम कौन सा लेंस लगाने वाले हैं, अगर आप सोचोगे ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो u होती है, वो -25 सेंटीमीटर है, और जो इमेज की डिस्टेंस होती है वो v होती है, ये भी माइनस की है, दोनों माइनस के। तो इसके लिए फोकस दूरी का फॉर्मूला जो होता है वो लगाओगे तो आपको पता चलेगा, इट इज 1/-x +1/20। तो आप अगर इसका जो है एलसीएम लोगे तो 25x -25 + x, तो ये है 1/f का फॉर्मूला। तो f का फॉर्मूला आ जाएगा 25x + x - 25। आप इस फॉर्मूले की सहायता से जो है इसकी फोकस दूरी की कैलकुलेशन कर सकते हो, और जो कैलकुलेशन आप करोगे डॉक्टर्स लोग क्या करेंगे, उसको पावर को वापस 1/f कर देंगे। वो इतना डायोप्टर में बताएंगे, x - 25 + 25x डायोप्टर में वैल्यू बताएंगे। अगर आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा x का मान 25 से ज्यादा ही आने वाला है। निकट बिंदु हमेशा दूर ही स्थापित होता है, तो ये x का मान 25 से ज्यादा ही आने वाला है। तो ये वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है, मतलब इनके जो चश्मा लगने वाला है वो प्लस का लगने वाला है, इनके नंबर प्लस में होने वाले हैं, इनकी फोकस दूरी प्लस की और वो भी प्लस की। मतलब इनके लिए कौन सा लेंस होगा, फोकस दूरी प्लस की या पावर भी प्लस की, इसका मतलब कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस लगने वाला है, उत्तल लेंस लगने वाला है। तो ये कुछ ऐसा होगा। इलाज इसका हुआ ये था कि जब ये स्वस्थ था, जब ये हेल्दी था, तो ये होता था कि n से जो लाइट आती थी वो एग्जैक्ट रेटिना पर मिल जाती थी। जब ये अस्वस्थ हुआ तो n से जो लाइट आती थी
को पार करके पीछे भाग जाती है। अब हमने इसका इलाज कर दिया, हमने इसका ट्रीटमेंट कर दिया। तो ट्रीटमेंट करने पर क्या हुआ, ये जो था हमने यहाँ पर एक लेंस वो रख दिया। अब लाइट जब इस पहले बड़े लेंस पर आती है तो ऐसा हो जाता है कि हमें लाइट एन टेस्ट आती हुई प्रतीत होती है। तो ये यहां से आई हुई लाइट जो है ये आंख में एंटर होती है, तो ये एग्जैक्ट रेटिना पर मिल जाती है। तो ये इसका इलाज है कि इसके इलाज के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे, उत्तल लेंस, और कितनी फोकस दूरी का यूज करेंगे। ठीक है, आप चाहे तो इसको जो है जरूरी रूप से नोट कीजिए। ठीक है, फार साइटेडनेस इसका नाम क्यों है, क्योंकि इस चित्र में ये पीछे की तरफ भाग गया। इसमें कौन सी चीजें क्लियर नहीं दिखाई देती, नजदीक की क्लियर दिखाई नहीं देती। अगला जो हमारा डिफेक्ट है उस डिफेक्ट का नाम है मायोपिया। मायोपिया को हिंदी में भी मायोपिया ही कहते हैं, मगर अंग्रेजी में एक और नाम है शॉर्ट साइटेडनेस। हिंदी में निकट दृष्टि दोष। नाम निकट है, चीजें दूर की नहीं दिखती है। कैसे नहीं दिखती है, ये हमारी आई थी, यहां पर पहले एफ मतलब अनंत तक, फार पॉइंट तक ये क्लियरली देख पाते हैं, मगर डिफेक्ट आया और डिफेक्ट आने के चलते हुए ये अब एफ डैश तक ही देख पाती है। तो एफ डैश तक ही देख पाती है, इस इलाके वाली वस्तुओं को ये नहीं देख पाती। कब देख पाएगी, जब यहाँ रखी हुई कोई वस्तु की इमेज अगर यहाँ बना दो तो यहाँ से यहाँ तक का इलाका इसको क्लियर दिख ही रहा है, तो यहाँ से आगे वाला इसको क्लियर दिख रहा है, तो अगर इसकी इमेज यहाँ बना दी जाए तो इसको क्लियर दिखने लग जाएगा। तो हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ इमेज में लाना चाहते हैं। सरल शब्दों में कहूं तो अब हमारे लिए ये है ऑब्जेक्ट और ये है इमेज। अगर मान लीजिए इसकी डिस्टेंस थी x और ये तो दूरी अनंत थी, अगर आप थ्योरेटिकली देखोगे तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो होती है u, और जो इमेज की डिस्टेंस होती है वो होती है v। फॉर्मूला अगर आप निकालोगे तो आपको पता चलेगा इट इज 1 अपॉन माइनस एक्स 1 अपॉन माइनस इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट तो जीरो बनने वाला है, मीन्स 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन माइनस एक्स। एफ इक्वल टू माइनस एक्स, तो पावर निकालोगे तो वो 1 अपॉन एफ, या सेंटीमीटर में अगर लेना चाहोगे तो सेंटीमीटर के अंदर रख लोगे। अगर एक्स मीटर में है तब तो 1 अपॉन एफ से काम चल जाएगा, और अगर एफ सेंटीमीटर में है तो 100 अपॉन एफ से काम चल जाएगा, जैसा आप चाहें। फिलहाल मैं मीटर में ले रहा हूँ, तो अगर x मीटर में है तो पावर 1 अपॉन एफ से जो है 1 अपॉन एफ से जो निकल जाएगी 1 अपॉन माइनस एक्स। पावर जो आने वाली है वो माइनस की, फोकस दूरी भी माइनस की, एफ भी माइनस का और पावर भी माइनस की। ये वो लोग हैं जिनका नंबर माइनस का होता है, और नंबर माइनस का होने का मतलब कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, अवतल लेंस है। कैसा बड़ा, ये वाला, बीच में से पतला, किनारों से मोटे वाला। हुआ क्या इसकी बीमारी क्या है? इसकी बीमारी ये है कि पहले अनंत से जो लाइट आती थी, अनंत से लाइट कैसे आती है, समांतर किरणें आती है। तो ये जो समांतर अनंत से आने वाली प्रकाश थी, ये कहाँ मिल जाती थी, एग्जैक्ट रेटिना पर मिल जाती थी। ये कब है, जब ये स्वस्थ था, हेल्दी था। जब ये अस्वस्थ हुआ, बीमार हुआ, तो इसके साथ में क्या कहानी हो गई, जो इनफाइनाइट से आने वाली पैरेलल लाइट है,
ये रेटिना से पहले ही काट लेती है, इसलिए इसका नाम निकट दृष्टि दोष है। अब इसका इलाज क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है? हमारे पास जो पैरेलल लाइट आ रही है, कहां से आ रही है? इनफाइनाइट से आ रही है। हम इसके सामने एक कॉन्केव लेंस रख देंगे, तो कॉन्केव लेंस क्या करता है? लाइट को फैला देता है। तो लाइट फैला देगा तो आपको ऐसा लगेगा कि लाइट अब कहां से आ रही है? F' पॉइंट से आ रही है। F' पॉइंट से अगर आ रही है तो ये जो फैली हुई लाइट है, ये जब इसमें जाएगी तो ये एग्जैक्ट उस रेटिना पर मिल जाएगी, तो आपको क्लियर दिखने लग जाएगा आगे वाला पोर्शन में। आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉज करके नोट कर लीजिएगा। देन अगले टाइप के डिफेक्ट पर चलते हैं। अगले टाइप का जो एरर है उसका नाम है प्रेसबायोपिया, हिंदी में बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा मतलब बुढ़ापा। बूढ़े लोगों में जो होता है, बूढ़े लोगों में क्या होता है? उनको ना तो नजदीक का क्लियर दिखता है, ना दूर का क्लियर दिखता है, ना नजदीक का क्लियर ना दूर का क्लियर। तो इनके लिए क्या होगा? डबल लेंस वाला चश्मा लगेगा। इन लोगों का चश्मा जो होता है, उस लेंस को अगर आप देखोगे, ये चश्मे का जो लेंस है उसमें नीचे एक अलग टाइप का लेंस लगा हुआ होता है। इनके लिए क्या यूज किया जाता है? बाई फोकल लेंस यूज किया जाता है। दो फोकस दूरी वाला लेंस यूज किया जाता है। बुढ़ापे के कारण होता है, आमतौर पर ये उम्र के साथ होता है। तो ये जरा दृष्टि दोष प्रेसबायोपिया। लास्ट और फाइनल टाइप का जो एरर है वो है एस्टिग्मेटिज्म। हिंदी में भी एस्टिग्मेटिज्म को एस्टिग्मेटिज्म ही बोलते हैं। कई बार इसको ज्यादा शुद्ध हिंदी में अबिंदुकता भी बोलते हैं। एस्टिग्मेटिज्म या अबिंदुकता जो दोष होता है, इसके अंदर आदमी को अगर प्लस जैसा चिन्ह हो तो या तो वो खड़ी लाइन दिखेगी या आडी लाइन दिखेगी। जो दूसरी लाइन इसको दिखाई देगी वो बहुत धुंधली दिखाई देगी, बहुत बहुत करके दिखाई देगी। ये जो आपके पास में, इसको अगर आप ग्राफ दिखाओगे या मान लो गणित की वो कॉपी दिखाओगे तो इसको वो हिंदी की कॉपी दिखाई दे सकती है। तो ये ऐसा जो दोष है, इस दोष के चलते हुए एस्टिग्मेटिज्म नाम की बीमारी चलती है। और इसका इलाज जो होता है वो होता है ऐसा वाला लेंस नहीं, इसके लिए इलाज होता है ऐसा वाला लेंस, बेलनाकार लेंस। एस्टिग्मेटिज्म का जो इलाज होता है वो बेलनाकार लेंस होता है। इसलिए ये लेंस जो होते हैं चश्मे में काफी बड़े बड़े से दिखाई देते हैं। तो एस्टिग्मेटिज्म थोड़ा या बहुत, एस्टिग्मेटिज्म हर इंसान को होता है। इसी कारण जब आप लोग चश्मा लेने के लिए जाते हो, तो चश्मा लेने के लिए जब जाते हो तो आप देखोगे डॉक्टर की जो स्लिप होती है उसके अंदर 3 कॉलम बने हुए होते हैं नंबर के लिए। पहला तो वो सीधा डायोप्टर में वैल्यू लिखता है, उसके बाद वो सिलेंड्रिकल नंबर भी लिखता है। अगर आप देखोगे एक कॉलम उसमें सिलेंड्रिकल नंबर का होता है और उसमें बकायदा कितने डिग्री पर वो सिलेंड्रिकल एक्सिस होगी वो भी साथ में नंबर उसका लिखता है। सिलेंड्रिकल नंबर कितना होगा, सिलेंड्रिकल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, उसकी एक्सिस कितनी होगी, ये भी वो साथ में एडजस्टमेंट कर करके देता है ताकि हमें वो ये बड़ा दोष भी ना दिखाई दे। तो ये एस्टिग्मेटिज्म जो होता है इसका भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी लाइफ के अंदर। नेक्स्ट अगली बात जो है हमारे पास में जो आएगी वो आएगी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, माइक्रोस्कोप, और उनकी बात अपन करेंगे अगली क्लास में। आई थिंक आज की क्लास जो थी वो काफ़ी आपके लिए यूजफुल रही होगी, काफ़ी नॉलेजफुल रही होगी। मैंने आज की क्लास में जो आपको थ्योरी बहुत ज़्यादा डिक्टेट करवाई है, लिखवाई कम है, आप खुद पॉज कर करके देख करके उनको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, आज के लिए बाय आप लोगों को।
हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और घर पर रह करके सेफ रहते हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए।